नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज से हम एक नया मौजू शुरू करने जा रहे हैं जो मौका मुनासबत है, उसी हवाला से गुफ्तगू होगी। चूँकि आप जानते हैं बिहम्दी ताला रमज़ान अल मुबारक की आमद है और यही कुछ 8-10 दिन बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब हम माह मुक़द्दस, माह गुफ़रान, माह रमज़ान, माह रहमत और माह मग़फ़िरत में इंशाअल्लाह दाखिल होने वाले हैं। तो इस सिलसिला में सोचा कि कुछ जो अहम तरीन मसाइल हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए, जिनकी यकीनन हमें रमज़ान शरीफ के इब्तदाया में भी ज़रूरत पड़ती है और फिर सारा रमज़ान शरीफ इसकी ज़रूरत तो बहरहाल पड़ती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरावी के मुतालिक। ज़ाहिर है सबसे पहले हम तरावी ही अदा करते हैं और फिर अगले दिन रोज़ा रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर रमज़ानुल मुबारक में दो अहम तरीन इबादत हैं, ये याद रख लीजिए। दो अहम तरीन इबादत हैं जिनमें से एक रोज़ा और एक क़यामुल लैल, यानी दिन का रोज़ा और रात की इबादत। ये बुनियादी तौर पर दो अहम तरीन इबादत हैं जो बाएहतिमाम इस माह मुक़द्दस में की जाती हैं। तो क़यामुल लैल को निस्बत है तरावी से और तरावी को निस्बत है रमज़ान शरीफ से, और तरावी जो है वो रात को ही पढ़ी जाती है और क़यामुल लैल की एक सूरत है तरावी की नमाज पढ़ना। यानी क़यामुल लैल का मतलब कि रात का क़याम, रात की नमाज पढ़ना। तो रमज़ान शरीफ में बिलखुसूस करके क़यामुल लैल करना ये बहुत बड़े अजर का बाइस है। हदीस मुबारका में आता है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों शेखैन ने बयान फरमाया और दोनों इमामों ने अपनी सिहा में इसको हदीस को दर्ज फरमाया। वो हदीस आपको सुनाता हूँ जिसके रावी जनाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस मुबारका सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला मन कामा रमदाना ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैह। जनाब अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान शरीफ में रात का क़याम करता है और क़यामुल लैल करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कामा, जो शख्स रमज़ान शरीफ में क़याम जिसने किया, किस लिहाज से? फरमाया ईमानम व इहतिसाबन, ईमान और सवाब हासिल करने की नीयत से, सवाब की हालत में, हालत सवाब और ईमान की हालत में जिसने रमज़ान शरीफ में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से क़याम किया, तो फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, उसके साबिका गुनाहों को बख्श दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी अजीम बात है कि रमज़ान शरीफ में क़याम करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह की बारगाह में झुकना, इबादत करना, ये बंदे के गुनाहों को मिटा देता है, बंदे के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। दूसरी हदीस पाक सुनिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जनाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इसे तमाम महीनों पर फजीलत दी गई है। बाद अज़ां फरमाया जो शख्स ईमान और हुसूल सवाब की नियत से रमज़ान की रातों में क़याम करेगा तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा, इस तरह गुनाहों से निकल जाएगा, पाक हो जाएगा जैसे वो उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। सुबहान अल्लाह। इस हदीस को इमाम निसाई ने अपनी सुनन में बयान किया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 421 और हदीस 1328। तो कितनी खूबसूरत ये बशारत हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान शरीफ के हवाला से अता फरमाई कि जो इसकी रातों को जाग कर गुजारेगा, अल्लाह की इबादत में गुजारेगा, तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ था, उस दिन उस पर कोई गुनाह नहीं था, तो गोया कि वो ऐसा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये साल बाद रमज़ान शरीफ आता है और ये आता रहेगा, हम होंगे या ना होंगे ये अल्लाह जानता है, लेकिन रमज़ान शरीफ की आमद नीयत फरमा लें
کہ ہم انشاءاللہ العزیز یہ دو اہم عبادات کو ضرور بجا لائیں گے۔ ایک فقہی مسائل تراویح کے حوالہ سے آج میں ذکر کر مرد و عورت یعنی بالغ مرد و عورت پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو اس کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ ظاہر گناہ گار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کا تارک جو بن جاتا ہے، اس کو چھوڑتے رہتا ہے، تو وہ بہرحال گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک آدھ بار چھوڑنے سے تو نہیں، لیکن اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ نامناسب بات ہے۔ نمبر 2، تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ ائمہ اربعہ، جمہور فقہا، امام عبد الرزاق، استاذ امام مسلم وغیرہ اور محدثین کا یہی مسلک ہے کہ جو تراویح کی رکعات ہیں وہ 20 ہیں، 20 رکعات تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ نماز تراویح کا وقت اس کا عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر صادق تک ہے۔ نمبر 4، تراویح فوت ہو جانے کی صورت میں اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی بامر مجبوری اگر یہ عبادت رہ گئی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز تراویح کے مزید کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان کا تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔